राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज जानेंगे वट सावित्री व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व की वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि वट सावित्री की कथा क्या है, पूजन कैसा करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है। तो अगर नहीं देखा है तो पहले जाके देख सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि क्या नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी त्रुटियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी गलती, जिसके कारण व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए जानते क्या नहीं करें। पूजन में हमेशा आप ध्यान रखें, इसमें बांस की डंडियों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग अगरबत्ती लगा देते हैं, बहुत बड़ी गलती है। पूजन जब भी आप करें वट सावित्री व्रत, इसमें अगरबत्ती का प्रयोग भूल से भी ना करें, क्योंकि अगरबत्ती आप जलाते हैं तो उसमें बांस होता है। बांस वंश का प्रतीक माना जाता है, इस कारण आप उसको ना जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत भारी कष्ट प्राप्त हो सकता है और व्रत का फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो भूल से भी अगरबत्ती का प्रयोग पूजन में आपने नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगली जो त्रुटि, कई गलतियां हम कर देते हैं, वह क्या है। और इस दिन खाने में बड़ी ही शुद्धता रखनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे देवता लोग भोजन करते हैं शुद्धता के साथ, वैसे ही आपको कथा में पूजन करना चाहिए, वैसे ही व्रत भी रखना चाहिए और वैसे ही आपको आहार भी लेना चाहिए। यानी भोजन, आपका भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत सात्विक होना चाहिए। अगर आप शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव है कि आपको पूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। कथा में लिखा गया है पति की दीर्घायु होती है, तो आपको शुद्धता रखनी होगी, तपस्या करनी होगी। यही तपस्या है कि आप शुद्ध रहें, घर में शुद्धता रखें, भोजन में शुद्धता रखें, तो यह विशेष प्रभावी माना जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कष्ट की प्राप्ति कही जाती है। और तीसरी सावधानी जो रखनी है वह है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे से 5 बजे के बीच का जो समय है वह ब्रह्म बेला कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सबसे उत्तम समय, सबसे सकारात्मक ऊर्जाओं को देने वाला समय। यदि आप ब्रह्म बेला में उठते हैं तो व्रत का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। तो अवश्य ब्रह्म बेला में ही आप उठें। जो स्त्रियां दीर्घ समय तक सोती हैं, यानी सूर्यदेव उग जाते हैं फिर भी निंद्रा पूरी नहीं होती है, तो उनको जो है व्रत का फल कैसे प्राप्त होगा। शास्त्रों में जो कहा गया है कि ब्रह्म बेला में उठे, कोई भी आप व्रत करते हैं तो ब्रह्म बेला में आपको उठना चाहिए। किसी प्रकार से रोगी हैं, कोई कष्ट है और फिर भी आप व्रत कर रहे हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि व्रत है तो दवाई ना ले, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है यदि किसी को कोई रोग है, कष्ट है और वह व्रत कर रहा है और वह औषधि लेना चाहता है, दवाई लेना चाहता है, तो उसके विषय में कहा गया है कि वह दवाई औषधि का प्रयोग कर सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। अतः यदि आपका व्रत है, कोई कष्ट है, बुखार, खांसी, जुखाम इत्यादि या जो भी पीड़ा है, तो उसके निमित्त आप दवाई ग्रहण कर सकते हैं, व्रत आपका खंडित नहीं माना जाएगा। पांचवी त्रुटि बहुत ही कठिन है, ये भी आपके लिए तपस्या है। कहा जाता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन आप व्रत या पूजन करते हैं तो उस दिन आप किसी से विवाद, लड़ाई, झगड़ा, कलह कलेश ना करें। यदि आप किसी से लड़ाई करते हैं, कलह करते हैं, कलेश करते हैं, किसी को कुछ अपशब्द बोलते हैं, तो यह भी बहुत बड़ी त्रुटि कही जाती है। यदि आपने व्रत रखा है और आप किसी से कलह कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, किसी को कुछ अपशब्द कह रहे हैं, तो उस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए सावधान रहें। ये कुछ त्रुटियां हमने आपको बताई हैं, यह व्रत में आप ना करें। यदि आप ये त्रुटियां व्रत में करते हैं तो लाभ आपको नहीं मिलेगा, और इन त्रुटियों को आप नहीं करते हैं तो पूर्ण रूपेण आपको फल प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। और भी रहस्यों से भरी हुई वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। श्री राधे।